इतना इतना इंटेलिजेंसी था कि उसने पापा की जान ही ले ली उसमें। हम तो नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के मेडिवर्सल हॉस्पिटल की काली करतूत हम आपको बता रहे हैं। किस प्रकार से कहीं ना कहीं जो डॉक्टर जो लोगों को ठीक करते हैं और जो अस्पताल लोगों के लिए उसको स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये अस्पताल जो है सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि मौत बांटता अस्पताल है। इस पूरे मामले को लेके लगातार कंकड़बाग थाने में आवेदन दर्ज किया गया और इस पूरे घटनाक्रम में जो जदयू के वरीय नेता थे संजय सिन्हा, उनकी मौत हो गई और पूरा आरोप पीड़ित परिजन जो है वो डॉक्टरों की लापरवाही पे पूरा आरोप लगाया। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम परिवार के लोग हैं। मैडम, जिस प्रकार से पूरे मामले की बात कर ली जाए, घुटने का प्रॉब्लम था, प्रत्यारोपण करवाने गए थे, लेकिन जिस प्रकार से जब रिपोर्ट आया तो कहीं ना कहीं हट में 25 से 30% काम कर रहा था। ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने मना भी किया था, हृदय के जो डॉक्टर थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेशन कर दिया गया। आखिर आपसे पूछा गया था कि हाँ ऑपरेशन? हमसे कुछ पूछा भी नहीं गया और मेरे एब्सेंट में उन्होंने कर दिया ऑपरेशन। और ऊपर जाकर उन्होंने हमें 10:30 में ओटी में जाना था, उनको 9:30 में ही ले गया और इको 8:10 का था और उस 8:45 तक उनको ओटी में पहुंचा दिया गया। जब ऑपरेशन हो गई तो हम और मेरे देवर 2-3 बार ऊपर गए, पूछते रह गए कि संजय जी सिन्हा का ऑपरेशन नहीं, आप ही का हस्बैंड का ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन और हो रहा है। उसके बाद अरे मेरे हस्बैंड का तो बताइए। तो 3 बजे तक निशिकांत का है ओटी का टाइम, 3 बजे के बाद पता चलेगा। 3 बजे के बाद फिर हम लोग को कॉल आया, फिर बोला गया कि मुझे और मेरे देवर को अंदर बुलाकर बोले मैंने आपके हस्बैंड का बहुत सक्सेसफुली नी रिप्लेसमेंट कर दिया है, आपके हस्बैंड कल रूम में चले आएंगे। तो मैंने बोला बहुत अच्छे हैं। और आपके एक बात और बता दूं, एकदम प्राउड फील करके, कॉन्फिडेंट करके उन्होंने बोला मुझे कि आपके हस्बैंड को कोई डॉक्टर टच भी नहीं कर सकता था, मैंने टच किया और मैंने ऑपरेट किया आपको हस्बैंड का नी रिप्लेसमेंट करके। अरे बहुत कमाल कर दिए, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर बोले आपको ये नहीं पता कि आपके हस्बैंड का 50% से भी कम 30% ये पंप चल रही है। बोले ये क्या होता है? तो पंप धड़कन कम होता है। बोले उसमें ब्लॉकेज तो नहीं है? तो कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन पंप कम चल रहा है। उस पर मैंने उनको बेहोश करके किया है, इसलिए वो अभी बेहोश में है और उनको आईसीयू में डाल दिए हैं। कल वो 2 बजे तक रूम में आ जाएंगे और फिर मैं 1 घंटे के बाद आप मिल लीजिएगा। जब मैं 1 घंटे के बाद गई तो मैं देखी नहीं जाने गई अंदर, तो फिर देखे कि 20 डॉक्टर उनके पे लगे हुए हैं और 20 मशीन लगी हुई। मैं नहीं समझी वेंटिलेटर पे है वो। फिर मैं बाहर आई, अपने देवर को दी, बोली देखिए ना इतना डॉक्टर, निशिकांत भी थे अंदर में। मैंने पूछा अंदर ये क्या है, इतना सारे डॉक्टर, ये इतने सारे मशीन? तो बोले आप जाओ बाहर। मैं बाहर चली आई, फिर देवर को भेजी अंदर। तो फिर वो वो बोला कि ये तो वेंटिलेटर पे है। फिर उसके बाद तो सब पता ही है। एक चीज़ और, जब उनकी जांच हुई थी कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर थे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने मना किया था ना कि हाँ ऑपरेशन करिएगा तो उन्होंने मना किया था। उन्होंने हम लोग नहीं थे, हम घर पे 5 मिनट के लिए आए थे हम और देवर। लेकिन एक देवर मेरे हस्बैंड थे, मेरे देवर को बोले कि और मेरे हस्बैंड को कि ये आपकी ऑपरेशन कल होगी, तो आप फिट नहीं हो। पूरा डिटेल भी नहीं बोला, फिटनेस के लिए रोक लगा दिया। हाँ, रोक लगा दिया। वही के डॉक्टर ने इको में 8:40 में उन्होंने रोक लगा दिया। लेकिन 5-10 मिनट के बाद तुरंत जैसे रोक लगाया और फिर आकर एक आदमी ने बाल हटा, मतलब पूरा उनको क्लीन किया, ये किया। तो उन्होंने बोला भी ये क्या कर रहा है अपने भाई से? तो उन्होंने बोला पता नहीं, और तुरंत बिना भाई से बोले उनसे बोले कि आपकी सीरियस है या कुछ है, आपको ऑपरेशन में जाया जाएगा। फिर वो लेके चले गए। हमने काउंटर पे पूछा कि ऑपरेशन क्यों हो रहा है? जब रोक लगाया गया मैंने पूछा नीचे, तो बोलती है कि वो निशिकांत के पेशेंट थे, इसलिए निशिकांत ने बुला लिया। कट मार दीजिए। उसके बावजूद ऑपरेशन कर लेना बिना परिजन से पूछे हुए, जिस प्रकार से आप बातें कह रही है, वही तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि उन्होंने जब हमें बताया कि वो फिट नहीं है, फिट नहीं के बाद उन्होंने बोला कि ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है, वहाँ पे रोक लगा दिया गया था। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद डॉक्टर निशिकांत ने बोला कि मैं ऑपरेशन करूँगा, ये मेरा पेशेंट है, मैं ऑपरेशन करूँगा। वो अपने बलबूते पे, जबकि वो फैमिली मेंबर ना कोई पर्सनल कांटेक्ट है उनका, कि उन्होंने खुद अपने जिम्मेदारी पे उनको ले गए ऑपरेशन करवाने बिना किसी के कंसेंट के,
ये हार्ट रेट उनका 25 to 35% चल रहा था, ये हमें बाद में बताया गया, ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के पहले नहीं। तो बिना ये बोले हम उनको ऑपरेशन में ले जाना, और ऑपरेशन करने के बाद हमें ये बताया भी नहीं कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनका नी ट्रांसप्लांट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मुझे उनका चेहरा दिखाया गया, ना मुझे नी ट्रांसप्लांट दिखाया गया, ना हमें बताया गया कि अभी हो गया है। जब मेरे चाचू ने मम्मी ने जाके फोर्स किया कि बताइए, तब उनको बताया गया कि सक्सेसफुल हो गया है, और मेरे अलावा कोई डॉक्टर इनको हाथ भी नहीं लगाता, तो तुमने क्यों हाथ लगाया? मेरा क्वेश्चन यही है। और ये सबसे पहला सवाल ये है कि ये एक नी ऑपरेशन था, नी ऑपरेशन, मतलब इसमें आपको नी सर्जरी में इतना नहीं है कि आपको अर्जेंसी है, ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है। ये एक हार्ट का अगर इम्पोर्टेंट है तो पहले हम हार्ट की सर्जरी करेंगे, ना कि नी। तो इतना क्या इम्पोर्टेंट था कि उनको जाके ऑपरेशन करवाना था? इतना इतना अर्जेंसी था कि उसने पापा की जान ही ले ली उसमें। आपको नहीं लगता है एक बड़ी लापरवाही नहीं है सबसे बड़ा अपराध? ये मर्डर है, ये लापरवाही नहीं है। लापरवाही किसको बोलते हैं? कि अगर आपने कोई चीज गलती से कर दी, या आपको पता नहीं था, या आपको आइडिया नहीं था, आपको पता था कि हार्ट 25 to 35% चल रहा है, आपको पता था, तो भी आपने ऑर्डर दिया कि उनको रेडी करके रूम में लाओ। रेडी करके रूम में लाओ मतलब एनेस्थीसिया दिया गया। जो पर्सन की 25 to 35% चल रही है, एनेस्थीसिया के बाद आपने ऑपरेट किया उस बंदे को, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। हमें फिर चेहरा देखने को नहीं मिला, उसके बाद से तो पापा ने आंख ही नहीं खोली ऑपरेशन के बाद। जब से हमने ऑपरेशन में गए उन्होंने आंख खोली ही नहीं, डायरेक्ट हमें पता चला इज नो मोर। आपको नहीं लगता है कि ये पूरा जो खेल है, जिस प्रकार से एक डॉक्टर वहाँ के मना करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के, और दूसरे डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, आखिर उनको लगा होगा कि हाँ पेशेंट चला जाएगा, तो सोचा उनको बस ये था कि पैसे का उनका आज मेरा स्लॉट है, मैं आराम से कर सकता हूँ। उनको पता नहीं, उनके दिमाग में था कि मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या कर दूंगा, आज मेरा स्लॉट है तो मुझे क्लियर करना ही है इनको। लेकिन आप लोग को डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट के जो डॉक्टर थे उन्होंने मना किया था, मना किया था, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है कि मैंने बोला था कि नहीं करने के लिए ऑपरेशन, क्योंकि ये बॉडी नहीं है, और थाना इंचार्ज ने भी बोला है, उन्होंने बोला है कि नहीं कर सकते थे, सामने बोला है कि डिले करना चाहिए था, लेकिन तो भी उन्होंने कर दिया। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है। के जो डॉक्टर है उनका रिपोर्ट यही है ना इसमें? हाँ, कहाँ पे है ये जिसमें ये लिखा हुआ मेंशन है ना कि हाँ ये ऑपरेशन 25% है, और डॉक्टर का नाम है आसिम परवेज। सीवियर एल्वी सिस्टोटिक डिस्फंक्शन। देखिए चीज़ों को समझिए किस प्रकार से जो प्राइवेट नर्सिंग होम है वो लगातार जो गंदा खेल है वो बदस्तूर जारी है। इसमें सीधे तौर पे मेंशन है कि 25 से 30% ही जो हट था वो काम कर रहा था, लेकिन बिना परिवार के मेंबर से पूछे हुए जिस प्रकार से ऑपरेशन किया गया, और इस पूरे मामले को लेके कंकरबाग थाने में आवेदन दिया गया। और पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो कंकरबाग थाना प्रभारी ने सीधे तौर पे कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है तो आखिर हट में जब समस्या थी तो आखिर किसके परमिशन से ऑपरेशन किया गया? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।